मासमा के 43वें स्थापना दिवस पर पहलगाम हमले का जीवंत मंचन। हिंदुस्तान में पहली बार पहलगाम हमले पर आधारित एक रोंगटे खड़े कर देने वाली नाटक प्रस्तुत किया गया। मासमा ने अपने 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में अब नहीं मिटेगा सिंदूर किसी का के थीम पर यह ऐतिहासिक नाटक का मंचन किया। इस आयोजन का नेतृत्व मासमा अध्यक्ष चंदन भंसाली ने किया, जिसमें अमृत संघवी और संजय भाई की टीम का उल्लेखनीय योगदान रहा। नाटक में पहलगाम हमले की घटना को उसी क्रम में अभिनय के माध्यम से जीवंत किया गया। मंचन के दौरान ऑडिटोरियम में उपस्थित दर्शकों में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। दर्शकों ने मानो तिरंगों को लहराते हुए अपने गुस्से और जोश को व्यक्त किया। नाटक में दिखाया गया कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर इस हमले का जवाब दिया। वहीं मासमा ने इस प्रस्तुति के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। दर्शकों की प्रतिक्रिया से साफ था, यह मंचन न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और सामाजिक संदेश देने वाला माध्यम भी बना। शुरू करेंगे अब जगह, पानी में आग लगा देंगे, पापी पाकिस्तान को अब हम कब्रिस्तान दिखा देंगे। मासमा के 43वें स्थापना दिवस का यह आयोजन कई मायनों में खास रहा। इस अवसर पर सभी भूतपूर्व अध्यक्षों का सम्मान किया गया। समारोह में विशेष आनंद का क्षण तब आया जब मासमा के संस्थापक गोविंद राम अग्रवाल पधारे। चंदन भंसाली और उनकी टीम ने उनके चरण स्पर्श कर स्वागत किया और सभी भूतपूर्व अध्यक्षों को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया। गोविंद राम अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने चंदन भंसाली की प्रशंसा करते हुए कहा, चंदन जिस तरह संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मासमा एक दिन विश्व की सबसे बड़ी संस्था बनेगी। चंदन भंसाली ने अपने संबोधन में मासमा सदस्यों से तन मन और धन से संस्था के लिए योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा, इस नाटक का मंचन इसलिए किया गया ताकि लोग समझ सकें और महसूस कर सकें कि आतंकवादियों ने कैसे निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार किया और हिंदुस्तान ने उसका करारा जवाब कैसे दिया। उनके इस संबोधन ने नाटक के उद्देश्य को और भी प्रभावशाली बना दिया, जो आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए था। इस अवसर पर मंगल प्रभात लोढ़ा का भी आगमन हुआ, जिनके हाथों से मासमा की टीम ने सोवेनियर का उद्घाटन किया। यह आयोजन न केवल एक नाटक की प्रस्तुति था, बल्कि एक सामाजिक संदेश और देशभक्ति के जज्बे को जागरूक करने का प्रयास भी था। प्रवासी खबर की यह विशेष रिपोर्ट देखें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखें कितने सैकड़ों की संख्या में मासमा मेंबर्स यहाँ पर आए थे। आप देख रहे हैं राम दुबे की रिपोर्ट। अमेरिको स्टीलेज प्राइवेट लिमिटेड से आज मासमा का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सिंदूर के ऊपर बहुत अच्छा कार्यक्रम मासमा ने दिया है, देख के बड़ा आनंद आ गया। मेरा नाम महेंद्र संघवी है। ये जो मेडल एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो कार्यक्रम रखा, बहुत ही सुंदर और लाजवाब था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था। पुलवामा जो अपना आतंकवादी हमला किया था, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। मेरा नाम अमृतलाल प्रजापत है। कंपनी नेम रामको फिटिंग इंडस्ट्रीज मुंबई 4। आज का मासमा का बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और इसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर और सब देखने को मिला और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मासमा। मासमा आज 43वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज हमने धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया। हमारे संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम जी अग्रवाल जी आए और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष आए और व्यापारीगण आए। उन सबको मैं इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मासमा कल, आज और कल क्या है, अभी कल बीत गया, आज चल रहा है। आज में काफ़ी चीज़ें, हमको बहुत चीज़ें करनी है। हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें जिसका हमको अभी भी करना है और उसके बाद आने वाला कल में एक हमारे विजन होना चाहिए। जब 7 साल के बाद मासमा 50वें वर्ष में प्रवेश करेगा, उस समय हमारे मेंबरों की संख्या दुगुनी होनी चाहिए, हमारी एफडीए की संख्या दुगुनी होनी चाहिए, हम काम करने के तरीके दुगुने होने चाहिए। साथ ही साथ मासमा एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अपना वजूद बनाए, इंटरनेशनल लेवल पे जाए, लोगों को लगे एक मासमा नाम की संस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। मासमा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम ये सिंदूर कभी मिटेगा नहीं बहुत ही शानदार रहा। जब अमित घरत की टीम ने स्टेज पे आके जो परफॉर्मेंस दिया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें भी ऐसा लगा कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं हमारे वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा से ये इन्होंने बता दिया है कि शुरू करेंगे अब जगह, पानी में आग लगा देंगे, पापी पाकिस्तान को अब हम कब्रिस्तान दिखा देंगे। ये कहावत को हमारे वीर जवानों ने सिद्ध कर दिया है। साथ ही साथ माँ, सबसे सच्ची माँ यानी मासमा का जन्मदिन भी हमने आज मनाया।
जन्मदिन यानी महात्मा का स्तंभना दिवस जो मनाया, हमें आज बेहद खुशी है। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत व्यापारियों ने भाग लिया और हमें अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देख के बहुत खुशी होती है। आज मेरी वो इतनी उम्र भी बहुत हो गई, उसके बावजूद भी मैं इनको देख के जो कार्य चल रहा है संस्था के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। और भविष्य में ये सब आने वाली जनरेशन बहुत तरक्की करेगी, महात्मा का नाम रखेगी और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगी। उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र होंगे। हमने हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री चंदन बंसाली को आम जनता तक, आम महात्मा सदस्यों तक पहुंचा दिया। इसके लिए और सिंदूर पर भी जो प्रोग्राम आयोजित किया गया वो भव्य सुंदर था, वो हकीकत थी। उस हकीकत से आज महात्मा के सदस्यों को बता दिया अपने कार्यक्रम मतलब कार्यशाला से। मेरा नाम पुखराज मालाजी शाह है। मैं 1983 से जब से महात्मा बना उस टाइम से इसका सदस्य हूँ और फर्स्ट कमेटी में मैं सदस्य रहा हूँ। और सिंदूर का जो प्रोग्राम इन्होंने दिया उसके लिए पूरा महात्मा टीम काबिल तारीफ है। और मैं चंदन जी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आगे के लिए सफलता की वो सीढ़ियों पे चढ़े और महात्मा को इस पद पर पहुँचाए कि लोग देखते रह जाए कि वाह चंदन भाई वाह। आज महात्मा के 43rd फाउंडेशन डे पे जिस तरह का कार्यक्रम चंदन बंसाली और उनकी टीम ने किया, नाम नहीं मिटेगा सिंदूर अब, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। देशभक्ति से लबालब कार्यक्रम था। इस तरह का जो पूरा पहलगाम में क्या हुआ, किस तरह से हादसे हुए, किस तरह से आतंकवादियों ने महिलाओं को पूछा या हिंदुओं को पूछा कि भाई आप कौन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और जिस तरह से हत्या की है, ये एक कायराना हरकत जो की है वो लोगों के सामने लाया। और फिर जिस तरह से हमारे देश की सेना ने, तीनों सेना ने मिलकर पाकिस्तान का खात्मा किया, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी अमित गरात के द्वारा। मैं पूरी टीम की बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, इस तरह बेहतरीन प्रोग्राम किया। और आज का जो 43 फाउंडेशन डे, मैं महात्मा के साथ, मैं खुद भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं 2016, 17, 18 तक। तो पहले और महात्मा और अब की महात्मा में पहले जैसे जैसे गोविंद राम जी ने जिस तरह का पौधा लगाया था उस ज़माने में, वो आज एक वटवृक्ष बन गया है। और हम जिस तरह से निरंतर महात्मा आगे बढ़ते जा रहा है, और पिछले 2 सालों में चंदन जी ने भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे आह्वान भी करना चाहूँगा कि छोटे यंगस्टर्स को भी जोड़िए। बड़े लोग तो जुड़ रहे हैं, यंगस्टर्स नहीं जुड़ रहे हैं। यंगस्टर्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी संस्था को आगे बढ़ना है तो यंगस्टर्स के लिए कार्यक्रम करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनके परिवार पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर उनका है। आगे इंडिया में बहुत डिमांड बढ़ने वाली है स्टील की, स्टेनलेस स्टील का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आने वाला है। बिजनेस के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। महात्मा कैन टेक अ लीड। महात्मा लोगों को बिजनेस कैसे बढ़ाए उसमें काम करेगा। एज अ फार्म प्रेसिडेंट हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। व्यापार बढ़ाना, व्यापार बचाना, दोनों काम है हमारा। व्यापार बढ़ाने के लिए भी हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। महात्मा हमारा एक बहुत बड़ा साथीदार है, बहुत बड़ा एक हमारा टीम मेट है। मैं खुद महात्मा का पार्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि महात्मा फार्म के साथ और आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, और महात्मा के मेंबर्स भी अपना व्यापार बढ़ाएं, व्यापार बचाएं। जय हिंद, जय महात्मा दिवस पर आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। सभी व्यापारी हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और इसे सफल बनाया। हमारे सभी भूतपूर्व अध्यक्ष भी पधारे, और विशेष रूप से दिल्ली से हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट गोविंद राम जी अग्रवाल पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अकेले हम बूंद है, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम अल्फाज है, मिल जाए तो आवाज है, भारत है। अरे अकेले हम दुआ है, और मिल जाए तो इबादत है, मिल जाए तो इबादत है। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। आज महात्मा का 43वां स्थापना दिवस है। उसके लिए जो प्रोग्राम रखा हमने पहलगाम के सिंदूर अपनी मिटने देंगे, वो क्या शानदार प्रोग्राम रखा हमने। उस प्रोग्राम का संचालन मिस्टर अमित धरत ने किया है। जो महात्मा ने पहली बार रखा है भारत में, सिंदूर कभी मिटने नहीं देंगे। जय हिंद। संपत मेहता मुंबई में गणपति ट्यूब्स मुंबई 4 में है, और ये महात्मा ने जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा है। हम खूब महात्मा का धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने अल्पाहार की भी व्यवस्था की है, बहुत ही शानदार व्यवस्था अल्पाहार की है। महाराष्ट्र जय। नाम गौतम चंद संघवी है। मेरा कंपनी का नाम एरो पाइपिंग सॉल्यूशन है। मैं पाइप का बिजनेस करता हूँ।
और आज का जो मासमा का जो प्रोग्राम है ऑपरेशन सिंदूर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। ऐसी एक्टिविटीज़ हमेशा रखे मासमा, और ऐसी मासमा करती रहती है। ऐसे मासमा का प्रोग्राम में लगभग 700-800 लोग आए और बहुत बढ़िया शानदार प्रोग्राम हुआ।